स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूक्रेन हिट्स रशिया हार्ड। वेल, ये रशिया यूक्रेन न्यूज ऐसा है कि खत्म ही नहीं हो रही है। हर दिन पता चलता है कि यूक्रेन जो है उसको एडवांटेज मिल गया है, कभी लगता है रशिया को एडवांटेज मिल गया है। तो एग्जैक्ट ग्राउंड सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है और ये काफी समय से ये वॉर चलता चला आ रहा है। अब उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये जंग जो है वो अपने, कह सकते हैं आप, बिल्कुल एंड फेज पे आ चुकी है। आई थिंक लोगों का पेशेंस भी अब खत्म हो चुका है। इवन आई थिंक मिलिट्री का जो मोराल है वो भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से डाउन होता हुआ दिख रहा है। रशिया के कुछ एडवांसेस थे वो पीछे पुश हो गए हैं, चाहे यूक्रेन ने कुछ जगह एडवांस किया हो वहां रशिया ने उसको पुश कर दिया है। तो आई थिंक अब समय आ गया है कि ये जंग के खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। तो इसी सीरीज में अगर हम बात करें, आज न्यूज आई है कि यूक्रेन ने बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज किया है रशिया के ऊपर। उनके 2 एयर बेसिस को स्ट्राइक किया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर बॉम्बर्स उनके तबाह हो गए। बहुत बड़ी न्यूज है। अब ऑब्वियसली रशिया रिटेलिएट करेगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसी के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म में विद योर होस्ट एंड एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो जो न्यूज आई है उसके हिसाब से अगर हम बात माने तो यूक्रेन हैज डिस्ट्रॉयड 2 रशियन न्यूक्लियर बॉम्बर्स इन एयरपोर्ट बॉम्बिंग्स। और वहां पे ट्यूप्लॉव 95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स थे। दे वर हिट बाय ड्रोन्स एंड आल्सो बाय द गैसोलीन टैंकर्स। अलग अलग मेथोडोलॉजी जो है वो यूज की गई है और ये अलग अलग, अगर हम देखें जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं वो ये कंफर्म कर रही हैं कि एक्सप्लोजन्स बहुत दूर तक भी दिखाई दिए, सुनाई दिए। तो काफी जबरदस्त डैमेज रशिया को हुआ है, जिससे वहां की एयरफोर्स का अगर हम देखें थोड़ा तो मोरल डाउन हो गया है। तो कहां पे एग्जैक्टली हुआ है, मॉस्को से कितनी दूर है ये एयरबेस, इसके बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे हमने सोशियोलॉजी ऑप्शन लॉन्च किया हुआ है और आज के टाइम पे अगर आप देखें तो हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट मिनट में एनरोल करना चाहते हैं। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बट 2023 वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस कोर्स के लिए वेट कर रहे थे, तो वो यूज कर सकते हैं कोड डीप टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट जस्ट फॉर टुडे। एंड यू कैन रीच आउट टू मी टू माई एनी ऑफ माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल्स एंड वेबसाइट। तो 2 बड़े जबरदस्त एक्सप्लोजन जो थे वो कैरी आउट किए गए बाय द यूक्रेन एंड दे हैव हिट द 2 मिलिट्री एयरपोर्ट्स इन द कंट्री, रिपोर्टेडली डिस्ट्रॉइंग 2 रशियन न्यूक्लियर बॉम्बर्स। बाय द वे, इसका अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक इंडिया के साथ भी कनेक्शन है। इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है उसको हम लोग अभी 4-5 मिनट बाद देखेंगे। तो 2 रशियन न्यूक्लियर बॉम्बर्स है जिनकी खबर आ रही है कि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और साथ साथ 3 मिलिट्री पर्सनल्स, रशियन मिलिट्री पर्सनल्स की डेथ हुई है और 6 जो है वो इंजर्ड हो गए हैं एज पर द न्यूज रिपोर्ट्स। और अगर हम बात माने तो ये एक्सप्लोजन तो थे, जो एक एयरपोर्ट पे किया गया वो था गैसोलीन टैंकर के साथ, और दूसरा जो एयरबेस जिसपे अगर आप देखेंगे अटैक हुआ है, ठीक है, वहां पे ड्रोन के सहारे अटैक किया गया है। और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि 2 ट्यूप्लॉव 95 न्यूक्लियर बॉम्बर्स और साथ साथ एक और भी, अगर आप देखेंगे, प्लेन बड़ी सिग्निफिकेंट डैमेज हुई है। और मिलिट्री ऑफिशियल्स इन द लुहांस्क रीजन इन द ईस्टर्न यूक्रेन सेड दैट 9 पीपल वर किल्ड आफ्टर द यूक्रेनियन आर्मी शेल्ड इन द सिटी ऑफ एल्सवेक्स। तो दोनों तरफ से अभी भी अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस शेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। तो अगर आप मैप देखें, मॉस्को से बहुत दूर नहीं है रायजान एयरबेस एंड सारातोव एयरबेस, जहां पे ये 2 सिग्निफिकेंट डैमेज किया गया है बाय द यूक्रेनियन एयरफोर्स ने। इनफैक्ट यूक्रेनियन मिलिट्री की जो ऑफिशियल ट्विटर है उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म करा है। तो रशियन एयर डिफेंसेस ने एक्चुअली में इंटरसेप्ट कर लिया था यूक्रेन ड्रोन्स को ओवर 2 मिलिट्री एयरफील्ड्स, बट एक्चुअली में ये ड्रोन्स एक्सप्लोड कर गए। और जब ड्रोन्स एक्सप्लोड कर गए उसका मलबा जाके जो ये बॉम्बर प्लेन्स था उस पर जाके गिर गया, जिसकी वजह से बॉम्बर्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो फॉलिंग डेबरी फ्रॉम द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स डैमेज 2 एयरक्राफ्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट सेड 3 रशियन सर्विसमैन वर आल्सो किल्ड इन दिस अटैक। तो ये रायजान और सारातोव ये इंपॉर्टेंट एयर बेसेस, अगर आप देखेंगे यूक्रेनियन बॉर्डर से इधर ये हमला किया गया है इनके ऊपर। एक तो गैसोलीन टैंकर से था और दूसरा, जैसा कि हमने देखा, वो ड्रोन्स के थ्रू था। तो अब ऑब्वियसली रशिया को रिटेलिएट तो करना ही था। तो उसके बाद रशिया ने जबरदस्त वेव ऑफ मिसाइल से टारगेट किया यूक्रेन को, बट कीव ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि कितना डैमेज उनको हुआ है। वो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मोस्ट ऑफ देम को दे हैव बीन एबल टू इंटरसेप्ट, उसको रोक लिया है।
और अगर हम देखें कि इन एक्सप्लोजन के बारे में क्या हुआ है, तो उन्होंने, उनकी एयरफोर्स ने, अगर आप देखेंगे, रायजान रशिया, उन्होंने ट्वीट किया है व्हाट हैपेंड, मतलब मॉक करते हुए, मजाक उड़ाते हुए बोला है कि उन्होंने ये दिखाया कि कैसे गैसोलीन टैंकर से ये प्लेन का पिछला हिस्सा पूरा डैमेज हो चुका है। और दूसरा जो ड्रोन के थ्रू उन्होंने किया है, वो पूरा इमेज उन्होंने ट्वीट करी है। तो ये पार्टिंग फेस इमोजी बना के उन्होंने थोड़ा रशियन फोर्सेस का मजाक उड़ाने की कोशिश की है इस ट्वीट के थ्रू। सो बेसिकली कंफर्म करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गूगल अर्थ इमेजेस हैं ऑफ दैट बेस। यहाँ पे टुपोलेव 165 और TU-95 ये सारे प्लेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसको जरा हम और डिटेल में देखते हैं। तो ये जो मैप अगर आप देखेंगे, इसमें ये दो बड़े मेजर प्लेन्स दिख रहे हैं जो रशिया के पावर हॉर्स माने जाते हैं, सबसे बड़े बॉम्बर्स कहलाते हैं वर्ल्ड के। सो TU-160 एंड TU-95, टुपोलेव 160 एंड TU-95 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं जो काफी दूर तक क्रूज मिसाइल को फायर कर सकते हैं। एंड इनको ये डैमेज किया गया है और ये यूक्रेन वॉर में काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो रहे थे। तो यूक्रेन का इनको तोड़ना या इनके ऊपर अगर हमला करना है, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि उनको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इससे मिल गया है। अब इंडिया का इससे क्या कनेक्शन है कि इंडिया भी इन प्लेन्स को खरीदना चाहता है। ऐसा एक रीसेंट प्रपोजल भी आया है कि इंडिया इंटेंड्स टू परचेज दिस वन ऑफ द बिगेस्ट बॉम्बर्स, अगर आप देखें, TU-160 फ्रॉम रशिया, ताकि हम अपना जो स्ट्रेटेजिक फोर्स है उसको हम और केपेबल बना पाए। इसकी स्पीड अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा है, इट कैन ट्रैवल एट वेरी वेरी हाई स्पीड्स, ठीक है। विंग स्पैन बहुत बड़ा है, 56 मीटर का आप देखें। और मेन एडवांटेज क्या है कि ये बहुत सारे बॉम्ब्स को एक साथ कैरी कर सकता है। तो अगर हम यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, द रशियन मैन्युफैक्चर की बात माने, 80% ऑफ सिस्टम हैव बीन मॉडर्नाइज्ड, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट हाईटेक बॉम्बर्स है अगर हम आज की सिचुएशन देखें। एंड TU-160 विच हैज सीन्स बीन रीनेम्ड एज TU-160M, वो ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है। जनवरी 2018 में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बेसिकली साइनिंग ऑर्डर दिया था नए वैरायटी ऑफ प्लेन के लिए, और हर प्लेन की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $270 मिलियन के आसपास निकल के आती है। तो इंडिया ने इसके ऊपर, इनफैक्ट रशिया, जो अगर आप देखेंगे, रशिया से इसको लेके डिफेंस मिनिस्टर साहब की बातचीत भी हुई है, और इंडियन एयरफोर्स के चीफ साहब का भी स्टेटमेंट आया था कि इंडिया इज लुकिंग फॉर बाइंग दीज बॉम्बर्स। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, रफेल हो गया, उसके पहले हमारे मेजरली जो एयरक्राफ्ट्स रहे, चाहे मिग हो गए हो, चाहे सुखोई हो, मेजरली दे आर ऑल रशियंस। तो हम लोग रशियन प्लेटफॉर्म एंड रशियन डिफेंस के वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स हैं। तो ये ऑब्वियसली इट विल ऐड टू द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो काफी जबरदस्त बॉम्बर्स हैं। अब जरा हम यूक्रेनियन ड्रोन्स की बात करें कि जो ड्रोन इन्होंने यूज किया, आपने पहले भी सुना होगा, कामिकाज़े ड्रोन्स करके, सुसाइड ड्रोन्स हैं ये, ठीक है। ये एक तरीके से क्या होते हैं, ये इनको यूज किया जाता है फॉर बेसिकली कॉजिंग अ सिग्निफिकेंट डैमेज टू द अपोजिंग मिलिट्री। तो ये कामिकाज़े ड्रोन जो है, एक तो ये मेजर टैक्टिक यूज किया जा रहा है बाय यूक्रेनियन फोर्सेस, और दूसरा है आपका जो टर्किश बरयाक्तर करके TB2 ड्रोन्स हैं, इनका यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट ये सेम ड्रोन्स है जो अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में, जो 2020 में नगार्नो काराबाख में हुई थी, जो अजरबैजान ने यूज किया था, जिसको टर्की ने दिया। तो टर्की ने अजरबैजान को भी सप्लाई किया हुआ है, यूक्रेन के पास भी, इनफैक्ट इवन पाकिस्तान के पास भी ये टर्किश बरयाक्तर जो ड्रोन्स हैं वो भी हैं। तो ये जो कामिकाज़े ड्रोन है, जनरली इलेक्ट्रिक मोटर इसके अंदर अगर आप देखेंगे, और बहुत साइलेंटली ये जाता है, तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और ये क्या होता है, ये क्रैश करा देते हैं एंड इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट डैमेज ऑन दी एयरक्राफ्ट, या जिस भी मिलिट्री पर्सनल या मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर करते हो। तो इसमें आप 3 तरीके के वॉरहेड्स लगा सकते हो। थर्मोबैरिक, ठीक है, तो बिग बिल्डिंग और स्मॉल आर्मर्ड व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आर्मर पियर्सिंग भी लगा सकते हो, और साथ साथ हाई एक्सप्लोसिव। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप ये, इट्स बेसिकली लाइक अ प्लेन विच इज वेरी लाइट कैरिंग द डिवाइस, द बॉम्बिंग डिवाइस। तो उसमें आप 3 अलग टाइप के फिटिंग्स कर सकते हो, अलग अलग टाइप के बॉम्ब्स की जो यूज किया जा सकता है। तो ये यूक्रेन मेजरली यूज कर रहा है अगेंस्ट रशिया इन दिस रशिया यूक्रेन वॉर। तो अब ऐसी भी, जैसे हमने शुरुआत की वीडियो में बात करी, कि ऐसी भी खबर आ रही कि क्या शायद ये वॉर जो है अबेंडन होने वाला है, इज रशिया लूजिंग द वॉर। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की बात माने तो रशिया को सक्सेस नहीं मिलने वाली है इन द कमिंग मंथ्स, इसलिए आप देखेंगे जनरली पब्लिक साइलेंस इसको लेके। और अगर हम ऑफिशियल रिपोर्ट्स की भी बात माने तो पोल्स ये दिखाते हैं कि अब सिर्फ 25% रशियंस ही फेवर कर रहे हैं लड़ाई को कंटिन्यू करने का। मोस्ट ऑफ देम आर फेड अप। इनको लेके आप देखेंगे रशिया में प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं, और जो फेडरल डिफेंस सर्विस जो है, इंटरनल अगर हम देखें रशिया के जो डॉक्यूमेंट्स, जो लीक डॉक्यूमेंट्स, उसके हिसाब से माने कि उन्होंने इंटरनली इसको
जो डेटा है उसको गैदर किया था अपने पर्सनल यूज के लिए, बट वो लीक हो गया। तो उसमें अगर देखें तो पब्लिक ओपिनियन भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है वॉर को लेके। और साथ साथ हम देखें, रिसेंट न्यूज भी आई थी कि इसको काउंटर करने के लिए अगर आप देखेंगे रशिया अपना न्यूक्लियर आर्सेनल को और इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूज ये भी आई है कि द रशियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सर्गी शोइगु ने बोला है कि रशिया विल फोकस ऑन इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इज न्यूक्लियर आर्सेनल। तो न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा भी सकता है, जैसा आप देख सकते हैं S-400 500 ट्रायम्फ मिसाइल आपको दिख रहा है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरहेड इस समय 2022 के हिसाब से रशिया के पास ऑलरेडी है। देन यूएस, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स एज ऑफ नाउ। और रशिया शायद इसको और इंक्रीज कर सकता है अगर ये एस्केलेशन और बढ़ता है, बट चांसेस थोड़े एस्केलेशन के कम लग रहे हैं अनटिल एंड अनलेस यूक्रेन कुछ या ज़ेलेंस्की मतलब हो सकता है कि उनको यूरोप या नेटो मोटिवेट कर दे कुछ ऐसा करने के लिए एडवेंचरस। हम आशा यही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। एंड सिमिलर चीज़ों पे हम बात करेंगे ना सक्सेस ऑफ प्रीलिम्स प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग डिटेल तरीके से जो मेजर एरियाज हैं प्रीलिम्स के उस पर फोकस करेंगे। तो आप भी इसमें आज ही एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड DEEPLY टू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन एंड गेट द प्रोग्राम ओनली फॉर 6,000 रुपीज़। इसमें लाइव क्लासेस होंगी प्रीलिम्स के लिए, तो आप जो मेंस के बाद प्रीलिम्स फोकस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हो उसके लिए यूजफुल रहेगा। साथ साथ आपको मिलेगा PDF मटेरियल और प्रिंटेड भी मिलेगा। प्रिंटेड के लिए भी आप यहाँ SIP प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।